हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार मैथ पर। आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाएं। तो सरल एवं बंद आकृति के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। तो देखते हैं सरल और बंद आकृति का परिभाषा क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सरल एवं बंद आकृति का परिभाषा हुआ ऐसी आकृति जो कहीं भी खुद को नहीं काटती हो तथा चारों तरफ से बंद हो, उसे सरल बंद आकृति कहते हैं। ऐसा आकृति जो कहीं भी खुद से नहीं काटती हो और चारों तरफ से बंद हो, उसे सरल बंद आकृति कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण देकर बताते हैं। ये आपका उदाहरण हो गया। तो उदाहरण में आपका ये जैसे हम लोग आयत लेते हैं, तो ये क्या है, ये भी एक आकृति है जो कि बंद है। और ये त्रिभुज हो गया, तो ये भी बंद ही है। और ये वृत्त है, ये भी बंद है। तो ये हम लोग का उदाहरण ये भी हो सकता है। तो ये सारा आकृति बंद है। और खुला आकृति के बारे में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि खुला आकृति है। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, निम्न आकृति में से पहचान करेंगे कौन सी सरल है, कौन सी बंद है और सरल कौन सी खुली है। यानी सरल और कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल है, कौन सी अवतल आकृति है। यानी कि ये जो आकृति दिया हुआ है, तो इसको पहचान करना है कि सरल है कि बंद है कि खुली है कि अवतल है। तो ये तो सीधा दिख रहा है कि एक तो सरल है, एक तो सरल है और दूसरा में ये आपका बंद है, बंद आकृति है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, इसी में लिख देते हैं। आप लोग कॉपी में लिख लेना। ओके स्टूडेंट, आप लोग कॉपी में लिख लेना, हम इसी में भर देते हैं। ठीक है, तो एक तो सरल है यानी सीधा है और ये बंद है, तो बंद है, बंद आकृति है। और दूसरा में आपका ये उत्तल है। तो ये आपका 3 प्रकार का ये आकृति है, ये आपका 3 प्रकार का आकृति है। तो ये अपने कॉपी में लिखना लो, हम किताबें में भर देते हैं। ठीक है, और दूसरा है ये त्रिभुज दिया है, तो ये खुला त्रिभुज दिया है। तो खुला त्रिभुज दिया है, तो ये आपका एक तो सीधा है तो सरल होगा और दूसरा में ये आपका खुली आकृति होगा, खुली आकृति होगा, ना खुली आकृति होगा। और ये 3 नंबर जो चित्र दिया हुआ है, तो ये तो खुली है पर ये सरल नहीं है क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा है। तो ये केवल खुली आकृति होगा, ये केवल खुली होगा। और ये आपका ये जो है त्रिभुज जैसा दिया हुआ है, तो ये आपका सरल है क्योंकि इसका लाइन सीधा है। तो ये सरल है और बंद भी है, तो बंद भी है। और ये आपका अवतल है, अवतल यानी उल्टा है आप लोगों का आकृति है, तो ये अवतल हो गया। ठीक है ना, और ये सीधा है तो इसलिए उत्तल आकृति हो गया। तो दूसरा नंबर हम लोग का क्वेश्चन हो गया। अब आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा नंबर नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उनके संभावित विकर्णों को खींचिए। तो इसको विकर्ण खींचना है। इसमें ये आकृति दिया हुआ है, इसमें विकर्ण खींचना है कि इसमें कितना विकर्ण हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से इसको ये विकर्ण खींचते हैं। और ये आपका 2 विकर्ण हो गया, 2। और ये आपका तीसरा हो गया, और ये आपका एक चौथा हो गया, एक 5वां विकर्ण हो गया। अब कहाँ से जाएगा, 5वां हो गया। और उसके बाद से ये आपका 6ठा विकर्ण हो गया, 6ठा विकर्ण यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 6ठा विकर्ण। और ये आपका हो गया 7वां विकर्ण, 7वां विकर्ण हो गया। और यहाँ से एक यहाँ जाएगा, तो ये आपका हो गया एक। अब ये आपका हो गया 8वां विकर्ण और ये हो गया 9वां विकर्ण। तो इसमें अब टोटल 9 विकर्ण हो रहा है।
ठीक है दोस्तों, इसमें विकर्णों की संख्या 9 हो रहा है। 9 हो रहा है, इसमें विकर्णों की संख्या 9 हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा नंबर। तो दिया है चौथा नंबर में, नीचे दिए गए चित्र में कुछ कारें खड़ी है, गाड़ी है, तो बीच में चौकोर आकार का मैदान है। बताया कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है और कितनी बही भाग में है। यानी जो ये डब्बा में ये जो कारें दिया हुआ है डब्बा में, तो इसमें कह रहा है कि कितनी कारें अंदर है, डब्बा का अंदर है और कितनी बाहर है। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे 1 2 3 जो कारें हैं आपका, तो वही भाग में है, यानी कि बाहर है। तो बाहर को क्या बोलेंगे, ये 1 2 और 3, तो बाहर वाली कार को क्या बोलेंगे, तो वही आपका वही भाग। ठीक, हाँ, वही भाग बोलेंगे। तो वही भाग कार कितना है, 3 है, वही भाग कार 3 है। और ये अंदर वाला कितना है, 1 2 3 4 5, तो अंदर वाला हमारा क्या बोलेगा, अभ्यंतर। तो ये क्या लिखें, यहाँ लिख देते हैं अभ्यंतर। ये आपका आधा 9 है। अभ्यंतर कार आपका कितना है, अभ्यंतर कार 5 है। अभ्यंतर कार 5 है आपका। ये हो गया आपका। ये आप लोग दोस्तों ये कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। और ये 5 नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ है, नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतःकोण के भुजाओं की मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम को उनके अंतःकोण के मापों के योग से मिलान करें। यानी कि ये जो हमारा त्रिभुज है और ये 900 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 900 डिग्री गलत दिया है और इसके मापों का कोण निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज 3 भुजा होता है। त्रिभुज में 3 भुजा होता है और इसको निकालने के लिए एक सूत्र आता है। जब लॉकडाउन के बाद क्लास शुरू होगा तो हम सारा बता देंगे कैसे क्या होता है। तो अभी आप लोग ये आपको इस सब को निकालने के लिए एक सूत्र लिख लो। सूत्र तो 2 × n - 2 गुणे 90 डिग्री। 90 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, इसलिए 90 डिग्री दिया गया है सूत्र में। तो n के जगह पर ये 3 लिखा जाएगा। तो इस सूत्र के अनुसार इसको आप लोग हम ही बना देते हैं, छोड़ो। तो n के जगह पर ये 3 लिखाएगा क्योंकि त्रिभुज है और 3 भुजा है, तो 3 हो गया ये। उसके बाद से -2 गुणे 90, तो ये घटाओ 2 और 1 हो गया और गुणे 90, तो टोटल कितना हुआ, टोटल 180। तो यानी कि ये टोटल कितना हुआ है, 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया। और ये आपका दूसरा हो गया। तो ये पंचभुज त्रिभुज दिया हुआ है, तो इसमें 5 भुजा होंगे। इस सप्तम में 7 भुजा होंगे, नवम में 9 भुजा होंगे, अष्टम में 8 भुजा होंगे। तो इस पंचम के लिए यही सूत्र प्रयोग होगा, 5 × 2 गुणे 90 डिग्री। तो ये घटाओ तो कितना हो जाएगा, 3 और 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 9 छक 48, यानी कि 480 डिग्री आपका हो गया यहाँ पर। ये इसमें हो गया आपका 480 डिग्री। 480 डिग्री ये आपका हो गया, नहीं 3 6 9 छक 54, 9 छक 54 ये आपका हुआ।
गुना गलती हो गया, 3 6 9 छक 54 होगा आपका, 9 छक 54 यानी कि 540 डिग्री होगा। और यहाँ पर आपका 540 डिग्री होगा, 540 डिग्री होगा। तो 540 डिग्री हो गया। अभी आपका इसी तरह केवल n की जगह पर आप लोग मान रख कर बना लेंगे लोग, n की जगह पे 7 हो जाएगा। उसी तरह 9 के लिए 9 हो जाएगा, तो 2 गुणे 90, तो कितना हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 2 × 5 गुणे 90, तो ये कितना हो जाएगी आपका 5 दूना 10, 10 9 90 यानी 900 डिग्री हो गया ये आपका ये 3 नंबर है ना, तो ये आपका 900 डिग्री ये हो गया, 900 डिग्री ये हो गया। तो दोस्तों आगे इसी तरह आप लोग बना लेना लो, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में लिखना लो, फिर से बता देंगे या क्लास खुलने के बाद से हम बता देंगे। तो ये आपका 3.1 एक प्रश्नावली ख़त्म हो गया। तो हमारे चैनल को जो बिहार मैथ है इसको पहली बार देख रहे हो तभी सब्सक्राइब करना, नहीं तो कितना लड़का है कि सब्सक्राइब दोबारा कर देता है तो अनसब्सक्राइब हो जाता है। और शेयर कर देना अपने फ्रेंड के पास। ओके दोस्तों, तो अगला वीडियो अगले दिन। ओके।